मनोज पांडे से बात करेंगे प्लीज। देखिए, मुझे अपने सहयोगी से बात करें। मनोज, ये सिंगूर की तरफ अब जो राजनीति जा रही है, एक वो, दूसरा ये, क्या बीजेपी का बनाया हुआ नैरेटिव ममता बनर्जी को कमजोर कर देगा या वो उसमें घिर जाएंगी उतनी आसानी से? क्योंकि पलटवार जब ममता बनर्जी करती हैं तो इन तमाम नैरेटिव को तोड़ती हुई वो नजर भी आती हैं। क्या इतना आसान है ममता बनर्जी को घेर पाना? मनोज पांडे जी मकसूद, देखिए दो तीन चीज समझने की बहुत जरूरत है। देखिए अभी सारे लोग बोल रहे थे, हम उन लोगों की बड़ी भांति से बात को सुन रहे थे। मकसूद, देखिए बंगाल की जो राजनीति है, और हमें जितना हम लोग जब शुरुआत किए थे 2006 से, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी सिंगूर के आंदोलन को उन्होंने शुरुआत किया था। देखिए ये आंदोलन 2006 में मकसूद शुरुआत हुआ था, और ममता बनर्जी यहीं से किसान जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर, जो वामफ्रंट सरकार थी, सीपीएम 34 साल से थी, और ममता बनर्जी ने यहीं से न्यू डाला था और किसानों के हित के पास में खड़ी थी। बाकायदा देखिए टाटा ने यहाँ 2 साल तक, यानी 2008 तक टाटा के साथ रस्साकसी चली। टाटा यहाँ करीबन 90% यहाँ पे फैक्ट्री बन चुकी थी, और उसके बाद भी रतन टाटा को यहाँ से जाना पड़ा। तो आज किसानों में इस तरह का वहां पे एक तरह से था कि उनकी जमीन यहाँ पे अधिग्रहण की बात हो रही थी। ममता बनर्जी इस आंदोलन को लेकर शुरू हुई थी। देखिए बीजेपी पार्टी भी अब 2026 का विधानसभा चुनाव मकसूद इसी को लेकर जाना चाहती है। देखिए प्रधानमंत्री का आज मालदा में यहाँ पे सभा है, और प्रधानमंत्री देखिए जब बंगाल में आते हैं तो कोई नई चीजों को यहाँ पे एक तरह से देने की कोशिश करते हैं। ये भाजपा जनाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल के विकास की बात कर रही है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव का था, तो प्रधानमंत्री 6 मार्च 2024 को आए थे हावड़ा से, जो यहाँ पे देखिए गंगा नदी के किनारे भारतवर्ष का ऐसा पहला है मेट्रो और जो एस्प्लैनेड तक जाता है, उसकी शुरुआत की है। तो उन्होंने बंगाल के लोगों को तोहफा दिया था। आज देखिए वो वंदे भारत की जिस तरह से स्लीपर क्लास, वंदे भारत अब तक ट्रेन बनी थी पूरे देश में, यहाँ पे सीटिंग था, उसकी स्लीपर क्लास की हावड़ा से गुवाहाटी की एक तोहफा दे रहे हैं। क्या है, बीजेपी इस बात को जनाना चाहती है, बताना चाहती है कि बीजेपी यदि सरकार बंगाल में आती है तो बंगाल के विकास और डेवलप की बात करेगी। देखिए मकसूद, कल जो 18 तारीख का प्रधानमंत्री का जो सभा होना था, वो पहले से सुनिश्चित हावड़ा में होना था, यानी हावड़ा से इस कार्यक्रम को रखा जाता। लेकिन भाजपा अचानक इस प्रोग्राम को बदली और इसको सिंगूर लेके गई। देखिए सिंगूर लेके जाने का एक बड़ा मकसद है भाजपा। 3 चीज को बंगाल में देखिए चुनौतियों को लेकर चल रही थी। एक तो भ्रष्टाचार का आरोप उठा रहे थे, घुसपैठियों की बात उठा रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा को उठा रहे थे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री की यहाँ सभा होगा, भाजपा एक मैसेज देगी कि बंगाल के लोग जिस सिंगूर की बात करते थे, जहां से आंदोलन शुरू हुआ था, अभी तक कितनी इंडस्ट्री लगी है, क्या लगी है, इन सब चीजों को। और एक बड़ा बात है मकसूद, देखना होगा कि जब टाटा यहां से गई थी तो उस समय गुजरात में जो मुख्यमंत्री थे उस समय नरेंद्र मोदी ही थे। तो अब एक बार प्रधानमंत्री इसी धरती से, बंगाल के धरती से प्रधानमंत्री होने के नाते बंगाल को लोगों को क्या तोहफा देते हैं, क्या मैसेज देते हैं, हर किसी की निगाह सिंगूर पे टिकी हुई है। और सिंगूर भाजपा के लिए नजरें आप भी बनाए रखिएगा। तमाम अपडेट और डेवलपमेंट्स के लिए आपसे बात होगी। मनोज पांडे, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चाहे तो आप और रुक सकते हैं थोड़ा देर। समाजवादी पार्टी से अब